देश का मिजाज वेस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें वेस्ट से। राष्ट्रवादी कांग्रेस के दोनों गुटों का विलय तय लग रहा है। जिला परिषद चुनाव के बाद इसकी औपचारिक घोषणा हो सकती है। पार्टी सूत्रों के अनुसार इस सिलसिले में एनसीपी अजीत पवार और एनसीपी शरद पवार के नेताओं के बीच हाल ही में बैठक हुई है। दोनों ही पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं ने महाराष्ट्र की सियासत में होने जा रहे इस बड़े सियासी घटनाक्रम की पुष्टि की है। सूत्र कहते हैं कि एनसीपी के अध्यक्ष और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार भले ही बुधवार को एक विमान हादसे में निधन हो गया हो, लेकिन अपनी मृत्यु से पहले वे अपनी पार्टी का अपने चाचा शरद पवार की पार्टी के साथ विलय का रास्ता साफ कर चुके थे। इस मामले में एनसीपी एससीपी नेता एकनाथ खड़से और पवार परिवार के करीबी किरण गुर्जर ने भी इशारा किया है कि एनसीपी के दोनों गुट एक साथ आएंगे। विद्या प्रतिष्ठान की सदस्य किरण गुर्जर ने बारामती में कहा, यह संगम में अजीत पवार की अस्थियों का विसर्जन हुआ। दादाजी की यही अंतिम इच्छा थी कि एनसीपी के दोनों गुटों का विलय हो, सभी एकजुट हों। इस बारे में पूरे परिवार में चर्चा चल रही है। खड़से ने कहा, दोनों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टियां एक साथ आएंगी। हो जाएगा, कंफर्म है ये? नहीं हो जाएगी, हमारी इच्छा है। दादा की अंतिम इच्छा भी यही थी कि होना चाहिए। क्या चाहते थे दादा, क्या चाहते थे? आपने भी सब एक होना चाहिए। सभी परिवार पार्टी सब एक होना चाहिए। चंद्रपुर से नागपुर जा रहे कांग्रेस पार्षदों को नकाबपोश लोगों द्वारा बस से अगवा करने की कोशिश की गई। पार्षदों ने 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और उनमें से एक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि गुरुवार को नागपुर से सटे वर्धा जिले में समृद्धि एक्सप्रेस वे के पास चंद्रपुर नगर निगम के नवनिर्वाचित पार्षदों को ले जा रही बस को कुछ लोगों ने रोक लिया और उनको अगवा करने की कोशिश की। बस में यात्रा कर रहे एक वरिष्ठ पार्षद ने बताया कि पार्टी समर्थकों के समय पर पहुंच जाने और पुलिस के हस्तक्षेप से स्थिति नियंत्रण में आ गई। क्रिकेटर विनोद कांबली की तबीयत फिर से खराब हो गई है। गुरुवार शाम करीब 6 बजे घर पर उन्हें चक्कर आ गया, जिससे वो गिर पड़े। उनके सिर में खून बहने लगा। आनन फानन में उन्हें महाराष्ट्र के ठाणे स्थित एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। उनकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत समिति एवं जिला परिषद सदस्य पद के चुनाव में उपयोग होने वाले मतपत्रों के रंग और प्रारूप को स्पष्ट कर दिया है। आयोग के अनुसार ईवीएम में पंचायत समिति सदस्य पद के लिए नीले रंग तथा जिला परिषद सदस्य पद के लिए पीले रंग के मतपत्रों का उपयोग किया जाएगा। इससे पहले आयोग सरपंच पद के लिए सफेद और पंच पद के लिए गुलाबी रंग के मतपत्र तय कर चुका है। आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मतपत्र छपाई में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए, अन्यथा संबंधित अधिकारी जिम्मेदार माने जाएंगे। गुजरात के राजकोट जिले में गोंडल आटकोट हाईवे पर छोटा उदयपुर से गोंडल की ओर जा रही कार अनियंत्रित होकर पुल से करीब 8 फीट नीचे जा गिरी। उसमें भीषण आग लग गई। इस हादसे में कार में सवार 2 महिला शिक्षकों समेत 3 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। एम्बुलेंस को दुर्घटना की सूचना मिली, जिसके बाद राहत और बचाव दल मौके पर पहुंचा। जांच में सामने आया कि तेज रफ्तार के कारण चालक कार से नियंत्रण खो बैठा, जिससे वह नीचे गिर गई। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज 2 दिन की यात्रा पर गोवा पहुंचे। वह वहां संगठनात्मक बैठकों में भाग लेंगे और विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में पार्टी के बूथ स्तर व कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। नवीन की भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने और पश्चिमी बंगाल जाने के बाद यह दूसरी यात्रा है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा है कि राज्य के क्लाउड आधारित 1930 साइबर क्राइम हेल्पलाइन शुरू करके साइबर सुरक्षा में एक राष्ट्रीय मानक स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य त्वरित प्रतिक्रिया, पूर्ण जवाबदेही और स्मार्ट पुलिसिंग सुनिश्चित करना है। उन्होंने घोषणा की कि राज्य सरकार जल्द ही E0 FIR शुरू करेगी। साइबर धोखाधड़ी के मामलों में 1 लाख रुपए तक की तत्काल EFIR सीधे 1930 के माध्यम से दर्ज की जाएगी। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic.